नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी में अर्थात ज्योतिष में जिस तरह ग्रह, राशि, नक्षत्र इन सब का महत्व होता है और कुंडली में जो अलग अलग तरह के योग बनते हैं उनका महत्व होता है, उसी तरह जन्म के समय जो योग है उस योग के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। 9 ऐसे योग हैं जिस 9 में से किसी एक योग में अगर जन्म होता है तो उस योग की शांति करनी होती है, अर्थात उसकी पूजा होती है और उसके बाद ही उस योग का जो कष्ट है वो दूर होता है या उस कष्ट को सहन करने की जातक में क्षमता आती है। 9 योग हैं, जैसे शूल योग, विषुकुंभ योग, व्याघात योग, गंड, अतिगंड, ऐसे 9 योग हैं। इन 9 में से किसी भी एक में अगर जन्म होता है तो शांति कर लेना चाहिए। जैसे 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें मूल नक्षत्र कहा जाता है। इन मूल 6 नक्षत्रों में से अगर किसी एक में जन्म होता है तो नक्षत्र की भी शांति की जाती है। शांति का तात्पर्य यही है कि उस नक्षत्र के देवता को हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे जीवन में अर्थात इस जातक के जीवन में जो भी कष्ट आने वाले हैं आपकी वजह से वो ना आए और आप उसके ऊपर कृपा करें। जीवन में इस तरह के जैसे नक्षत्र शांति और योग शांति ये एक ही बार की जाती है। बाकी जो कुंडली में जो अनेक तरह के योग होते हैं उन योगों में जैसे पितृदोष है, कालसर्प योग है, चांडाल योग है या और भी कोई नकारात्मक योग होते हैं उनकी शांति की जाती है। लेकिन उन शांति में जैसे 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको फिर से एक बार नवग्रह शांति कर लेनी चाहिए। ये ग्रहों का जप या शांति या पूजा, इसके पीछे एक ही तात्पर्य है कि ग्रह हमारे लिए जितने आवश्यक हैं, जिस तरह से उनकी कृपा हमें मिलती है या जिस तरह से हमारे कुंडली में उनका भाव है उसी के अनुसार हमें उसके फल मिलते हैं। अगर नकारात्मक भाव है तो उसको सकारात्मक करने के लिए इनका जप किया जाता है या इनकी चीज़ों का दान दिया जाता है या इनके लिए शांति पूजा की जाती है। इसी तरह जैसे नक्षत्र, योग और तीसरा आता है तिथि। कौन सी तिथि में जन्म हुआ है। जैसे 3 तिथियां ऐसी होती हैं जिसे रिक्ता तिथि कहते हैं। तो रिक्ता तिथि में अगर जन्म होता है तो उसकी शांति नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी एक पूजा की जाती है, क्योंकि ये तिथि जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव पैदा करती है या जीवन में कहीं नकारात्मकता आती है। जातक को कुंडली बनाने के बाद ये सारी चीजें सामने आ जाती है कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, कौन से योग में हुआ है और कौन सी तिथि को हुआ है। आपकी कुंडली के अनुसार अगर इन तीनों में से कोई ऐसा योग या ऐसा नक्षत्र या तिथि ऐसी है जो नकारात्मक है और उसके बाद आपकी कुंडली में भी कोई ऐसे नकारात्मक योग है तो जातक जीवन पर्यंत
किसी न किसी कारण से दुखी रहता है। या तो धन की वजह से दुखी रहेगा, या स्वास्थ्य की वजह से दुखी रहेगा, या परिवार की वजह से, या आपके अपने व्यवसाय हो, नौकरी हो, या उसका जो भी उदर निर्वाह का साधन है उसकी वजह से। लेकिन वो हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। जब एक के बाद एक परेशानी आपको लगातार आते जाती है, तो इसका तात्पर्य यही है कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं जो हो सकता है सामने एक नजर में ना दिखे, लेकिन जब कुंडली को खोला जाता है, एक एक भाव उसका खोला जाता है, तब पता चलता है कि आपके कौन से भाव में किस तरह का दोष है। और उसी भाव को हम आसान करते हैं, उस भाव की पूजा करते हैं, या उस भाव के जो देवता हैं, उस भाव के जो ग्रह हैं, उनका जप या उनका रत्न धारण करते हैं, और इस तरह से हम ग्रहों को अनुकूल करते हैं। जब तक कुंडली का पूर्ण तरह से अभ्यास नहीं हो जाता या कुंडली को पूर्ण तरह से पढ़ा नहीं जाता, तब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाता है। या कोई निर्णय, आपके जीवन का अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो कुंडली के उस निर्णय के उस भाव को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए, ताकि आपका निर्णय सही बैठे। दोस्तों, कुंडली एक ऐसा हमारे लिए मार्गदर्शक है जिससे हम हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं, जीवन को अच्छा सुचारू रूप से उसको बना सकते हैं। या अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है या कोई कठिन परिस्थिति है, तो उसको हम सुधार सकते हैं। इन मार्गदर्शक ग्रहों से हमें लाभ अवश्य लेना चाहिए। ये ना ही कोई अंधविश्वास है और ना ही भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि ग्रह हमें साक्षात आसमान में दिखाई देते हैं। और खगोल शास्त्र की दृष्टि से भी अगर हम देखें, तो सूर्य की किरणें ग्रहों से टकराकर हमारे पृथ्वी पर आती हैं, और उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव सभी जीव पर पड़ता है। और इसका प्रभाव मानवों के ऊपर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि मानव को एक जड़ चेतन में जो विशेष गुण मानव को मिला है, उसी की वजह से ये ग्रहों के जो विशेष प्रभाव होते हैं वो मानव को ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए कुंडली या ज्योतिष या ग्रहों का जो मेल मिलाप है, ग्रहों की जो भ्रमण है, इसको समझकर और अपने जीवन को अच्छा मार्गदर्शन लेकर जीवन को सुचारू रूप से बनाना चाहिए। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो या कोई संदेह हो, तो आप ईमेल में लिख सकते हैं। आपके शंका का समाधान अवश्य किया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।